तारक मेहता का उल्टा चश्मा। कड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स लाया है, रोज खेलो रोज जीतो, हर दिन 5,000 तक का इनाम जीतने का मौका। अभी डाउनलोड करो। हे भगवान, अरे कितनी बड़ी गलती कर दी तुम लोगों ने। बेना, आप पुया वगैरह सर के न चबाए हो। नहीं वीरा, शुभ शुभ बोलो। देखो, तुम एकदम शांत हो जाओ और फिर पीछे जाओ, फिर याद करो कि कवर तुमने बैग में कहाँ रखा था। ये बैग में ही कवर होगा, देखो जरा। नहीं 100% बैग में नहीं होगी। हाँ बेना, इसके अंदर कवर नहीं होगा। मुझे पक्का याद है वो 2 लाख का कवर मैंने मिठाई की बॉक्स की थैली के अंदर रखा था और इसमें वो थैली है ही नहीं। अरे वीरा, कोई बात नहीं, होते है कभी कभी, इतना दुखी मत हो। नहीं बेना, मैं पैसों के लिए दुखी नहीं हो रहा हूँ। मुझे पता है पैसों का सेटिंग तो माय डियर जीजा जी कर ही देंगे। जो लेकिन मैं दुखी इस बात से हूँ कि कंदोए का मोहन थाल मुंबई में कहाँ मिलेगा, और वो स्पेशल में माय डियर जीजा जी के लिए लेके आया था। बेटा कोई बात नहीं सुंदर बेटा, तो आते रहता है ना, फिर कभी सही। हाँ वीरा। पर बापूजी मूड ऑफ कर दिया इन दोनों नंग ने। चलो मैं चलता हूँ बापूजी। एक मिनट जीजा जी, जो दुकान का सामान खरीदने के लिए 2 लाख रुपए चाहिए, उसका बंदोबस्त तो आप कर दोगे ना? सिर्फ एक दिन के लिए, वो पैसा तो अहमदाबाद में पड़े ही है। मैं अहमदाबाद पहुंचते ही आपको भिजवा दूंगा मोहन थाल के पैकेट के साथ। ठीक है, तो दुकान ना करता हूँ कुछ। थैंक यू माय डियर जीजा जी। अगर आप नहीं होते तो मेरा क्या होता? अरे मैं भी कई बार यही सोचता हूँ, तू नहीं होता तो। हाँ? चलो मैं दुकान जा रहा हूँ, आ तू दुकान ना। ओके माय डियर जीजा जी, आई लव यू। चलो, जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र जीजा हाँ जी। जय जय। चल वीरा, तू नाश्ता कर ले, वो बाद में मैं कर लूंगी। सुंदर भाई ने कहा कि अभी मेरे खाते में लिख देना, मैं अहमदाबाद पहुंचते ही सेठ जी को पैसे भिजवा दूंगा। अभी एक काम करो, 6,000 रुपए निकाल के रखो, मैं ऊपर आके ले जाता हूँ। थैंक यू भाई। फिर थैंक यू से कम नहीं चलता बॉस, पैसा हलवा पड़े। अरे पैसा तो सुंदर ने दिया ना। किसने बोला? आपने इससे जो पैसे लिए वो उसे आप वापस कर दीजिए। लाइए जीजा जी, आपने मुझसे जो 5,000 रुपए लिए हैं वो मुझे दे दीजिए, मुझे अहमदाबाद जाने के लिए लेट हो रहा है। माय डियर जीजा जी, आपके पास कार्ड है? क्यों? मेरा पास कार्ड है, लेकिन क्या कि वो अहमदाबाद रह गया है। अभी आपके कार्ड से पेमेंट कर दो, मैं आपको बाद में दे देता हूँ। तू हर बार इसी तरह मुझे झांसे देता रहा है सुंदर, लेकिन अब नहीं। इस बार मैं तेरे झांसे में आने वाला नहीं हूँ। इस बार मैं ऐसी गुगली फेंकूंगा कि तू भौचक्का न हो जाए, तो मेरा नाम जेठालाल चंपकलाल गड़ा नहीं। हो गया। वेरी गुड बागा बॉय, वेरी बेस्ट। सेठ जी के आते ही उनको जबरदस्त बधाई देंगे। हाँ नट्टू काका, और सेठ जी का मुंह भी मीठा करवाएंगे। आ गए सेठ जी, मुबारक हो सेठ जी, मुबारक हो। ये लीजिए, मुंह मीठा कीजिए। किस खुशी में? बिजनेस के एक्सपेंशन की खुशी में। क्या पेंशन? क्या पेंशन नहीं सेठ जी, एक्सपेंशन, बिजनेस एक्सपेंशन और डाइवर्सिफिकेशन की खुशी में मुंह मीठा कीजिए। क्या बोल रहा है भाई तू? पेंशन, डाइवर क्या? नहीं डाइवर नहीं सेठ जी, डाइवर्सिफिकेशन मतलब व्यापार का विविधीकरण। किसके व्यापार का? कौन कर रहा है विविधीकरण? आप। हाँ सेठ जी, कल आपने हमें बताया था ना कि सुंदर भाई अहमदाबाद में नई दुकान खोल रहे हैं और सुंदर भाई आपके घर के सदस्य हैं, तो सुंदर भाई की दुकान आपकी दुकान। मुंबई में इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान और अहमदाबाद में बाबा सूट बेबी सूट की दुकान, तो हुआ ना व्यापार का विविधीकरण। नहीं भाई नहीं, सुंदर की दुकान के साथ मेरा कोई लेना देना नहीं है। नहीं नहीं नहीं। देखा नट्टू काका, मैं ना कहता था
सुंदर भाई की दुकान का सेठ जी के साथ कोई लेना देना नहीं है, लेकिन आपने सुना ही नहीं। सॉरी सॉरी बागा, आई एक्सेप्ट माय फोपा। तो अब इसका क्या करें? डोंट वरी बागा, ये हम सुंदर भाई को अहमदाबाद कुरियर से भेज देंगे। अरे नहीं भाई, कुरियर से कुछ अहमदाबाद भेजने की जरूरत नहीं है। सुंदर मुंबई में ही है। अरे वाह, सुंदर भाई मुंबई आए हैं। हाँ, बागा, दुकान बढ़ाने के बाद हम सेठ जी के घर जाएंगे और सुंदर भाई को हाथों हाथ दे देंगे। अरे सुंदर अभी थोड़ी देर में दुकान में ही आ रहा है। अरे वाह, सुंदर भाई दुकान में आ रहे हैं। हाँ। क्यों? अपनी दुकान के लिए सीसीटीवी कैमरे खरीदने? नहीं भाई नहीं, तो मुझे 2 लाख की टोपी पहनाने। सुंदर दुकान में आए उससे पहले उसे टोपी पहनाने का कोई प्लान जल्दी से सोचना पड़ेगा। अंटू काका, मैं जरा गोडाउन में हूँ, थोड़ी देर मुझे डिस्टर्ब मत करना। हाँ जी। कुछ भी हो जाए, इस बार मैं सुंदर को 2 लाख रुपया दूंगा नहीं। क्या करूं? हाँ, ये आइडिया अच्छा है। अरे मगन। जी सेठ जी। हाँ, एक काम कर, दुकान में जा, नट्टू काका बागा को यहाँ भेज और थोड़ी देर के लिए दुकान संभाल। जी सेठ जी। मजा आएगा, अब आएगा ऊंट पहाड़ के नीचे। आजा आजा सुंदर आजा, इस बार तेरी जाल में तुझे ऐसा फंसाऊंगा कि तू भी क्या उठेगा। लाया लाया बापू लाया। सेठ जी, आपने बुलाया? हाँ नट्टू काका बागा, मुझे आप लोगों से एक जरूरी बात करनी है, लेकिन मुझे बदले में ऐसा क्यों, किस लिए, ऐसा कोई सवाल नहीं चाहिए। ठीक है, आपने कह दिया तो नहीं पूछेंगे। क्यों बागा? ऑफ कोर्स नट्टू काका, जब सेठ जी ने हमें पहले ही कह दिया है तो हम भला क्यों पूछें? ठीक है, तो ध्यान से सुनो। समझे? समझ तो गए सेठ जी, लेकिन नहीं नहीं बागा, कोई सवाल नहीं। बट सेठ जी, नट्टू काका बागा, मैं जो कुछ कर रहा हूँ सुंदर के भले के लिए कर रहा हूँ। क्या आप लोग नहीं चाहते कि सुंदर का भला हो? नहीं नहीं, हम क्यों ऐसा चाहेंगे? हम तो चाहेंगे कि सुंदर भाई का भला हो। बस तो फिर वादा करो, ना छोड़ेंगे तुम मेरा साथ। जहाँ मैं हूँ वहाँ तुम दोनों रहोगे। मेरा मतलब है, जैसा मैंने कहा है वैसा तुम दोनों करोगे बिना कोई सवाल पूछे। मैं नटवरलाल प्रभाशंकर उठाई वाला, मैं बागेश्वर दादू उंढाई वाला आपसे वादा करते हैं कि आपके इस प्लान में आपको दिलो जान से मदद करेंगे। और अगर जान भी देनी पड़ी तो दे देंगे। अरे भाई, जान बान देने की जरूरत नहीं है, खाली जैसा मैंने कहा है वैसा आप लोग करना बिना कोई सवाल पूछे, बस। ओके डन। वाह बेटा वाह, मजा आ गया, एकदम मजा आ गया। अरे तेरे हाथ से बना हुआ नाश्ता खाने के लिए तो अहमदाबाद से मुंबई आना भी वसूल है। ऐसा लगता है कि बहनों के हाथों में तो जादू है, जादू। थैंक यू बागा भाई। ऐसा लगता है कि खाते ही रहो खाते रहो खाते ही रहो। हाँ बराबर है भाई बेटा, तुझे तो ऐसे ही लगेगा ना। अरे मजाक कर रहा हूँ। चलो, आप लोगों को मजा आया इतने बस। अच्छा मैं क्या कहता हूँ सुंदर बेटा, अभी दोपहर का खाना खाने के बाद ही जाना। हाँ? आइडिया अच्छा है। अरे क्या भैलू आइडिया अच्छा है। दोपहर का खाना खाने के लिए रुक गए तो सारे काम अधूरे रह जाएंगे। बापूजी क्या है कि हमें निकलना पड़ेगा। सबसे पहले गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स में जीजा जी को मिलने जाना है, उसके बाद जाके बाजार में से सब खरीदी करना है और रात को अहमदाबाद के लिए तो निकलना ही है। हाँ बराबर है वीरा, लेकिन एक दिन रुक जाता तो अच्छा रहता शरा। मैंने रुकने के लिए आराम से आऊंगा ना। अभी मुझे जाना पड़े ऐसा है। बका भैलू चलो फटाफट निकलते, नहीं तो देरी हो जाएगी। क्या कर रहे हैं? जरा पैर तो छूने दे भाई। चलो बापूजी निकलते। बाय बेटा बाय। चलो चलो थोड़ा फास्ट फास्ट चलो जल्दी। बहुत अच्छा लगेगा भाई भाई, जल्दी। और आज के फोन कर देना, माँ को मेरी याद देना। क्या भाई, किसकी राह देख रहे हैं? सुंदर भाई की, अभी तक आए नहीं।
सुंदर की राह देख रहे हैं बावरे की? नहीं नहीं सेठ जी, बावरी जी की राह देखने की तो जरूरत ही नहीं पड़ती है, तो सीधा दुकान में आ ही जाती है। हाँ, बावरी तो हवा के झोंके की तरह है। हवा का झोंका कहीं भी आ जा सकता है, उसे कौन रोक सकता है? ये बवंडर। लेकिन बावरी अगर कस्टमर बनकर आए तो हम उसे कैसे रोक सकते हैं? अरे काय के कस्टमर, हमेशा वो 10 रुपए का रिचार्ज कराने के बहाने आ जाती है, उसमें भी आधा घंटा टाइम पास करती है। मैं जानता नहीं हूँ दुकान में आके आधा घंटा टाइम पास क्यों करती है। आ गए, सुंदर भाई आ गए। सेठ जी, सुंदर भाई आ रहे हैं। हाँ, तुम लोगों को पता है ना क्या करना है, जैसा मैंने बोला वैसा ही करना है। हाँ सेठ जी, बिल्कुल गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। ऑल द बेस्ट नट्टू काका, ऑल द बेस्ट। माय डियर जीजा जी, लो मैं आ गया। वेलकम, वेलकम टू गड़ा इलेक्ट्रॉनिक। अरे लीजिए, मुंह मीठा कीजिए। पका पका, हाथ लगा। ये क्यों? नए बिजनेस के नए वेंचर के लिए अभिनंदन। थैंक यू थैंक यू। ये सूरज, पक्का संभालना। हाँ सुंदर भाई, छोटा मुंह बड़ी बात, बुरा मत लगाइएगा, लेकिन मेरे बरसों के अनुभव से मैं आपको, आप नई दुकान करने वाले हैं ना, उसके लिए मैं आपको एक छोटी सी एडवाइस देना चाहता हूँ। अरे दीजिए दीजिए नट्टू काका, एडवाइस दीजिए। आपकी एडवाइस मेरी सर आंखों पर। आप जो भी एडवाइस दोगे मेरे धंधे के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगी। दीजिए दीजिए। देखो सुंदर भाई, अब दुकान करेंगे तो और कुछ करो ना करो, पर काम पे जिनको भी रखो उनकी पगार हर साल बढ़ाना विदाउट फेल। क्या पार्टी, किसी को कहने की बात है? हाँ, दुकान के मालिक को स्टाफ की पकड़ तो बढ़ानी पड़ती है। नहीं, कोई दुकान के मालिक होते हैं ऐसे जो पगार बढ़ाने में विश्वास ही नहीं करते। अरे क्या बात कर रहे हो आप? उस दुकानदार का मुझे नाम दीजिए, मैं उसको कोने में ले जाकर समझाता हूँ। We don't want to take any name. हम सिर्फ इतना कहना चाहते हैं कि आप अपने स्टाफ की पगार बढ़ाना। अरे क्या आप लोग सब बिना हवा के पतंग उड़ा रहे हैं नट्टू काका? अभी तक दुकान खुली नहीं, स्टाफ को रखा नहीं और पगार बढ़ाने की बातें हो रही है। भैंस भागोड़े ना छाछ छागोड़े। हाँ माय डियर जीजा जी, आप सही बता रहे हैं। अभी हम सामान खरीदने के लिए आए तो उसी की बात करेंगे। बाकी नट्टू काका, मैं आपकी बात पर पूरा ध्यान दूंगा। हाँ थैंक यू। तो माय डियर जीजा जी, काम की बात पर आ जाए, वो 2 लाख का सेटिंग हो गया? हाँ वो हो गया। अभी मुझे नट्टू काका ने बताया आज वो हमारी एक पार्टी है खन्ना साहब, उनका 2 लाख का पेमेंट आने वाला है, तो वो मैं तुझे दे दूँ। वाह भाई वाह, लो भाई लो, तो फिर काम बन गया। बन गया भाई। काम बन गया। जा 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 भागा, तू पेमेंट लेके आ फटाफट जा। मैं? हाँ तू। नहीं सेठ जी, मैं नहीं जा पाऊंगा। क्यों? वो प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? वो अरे बोल, यहाँ सब घर के ही है, बोल। हाँ बागा भाई, बिंदास बताओ बताओ बताओ, क्या हुआ? हाँ, रात तो तेरा नसीब भी अच्छा है, खुद साक्षात सुंदर यहाँ उपस्थित है, तो तेरे प्रॉब्लम का हल यूं दे देगा। हाँ बिल्कुल घबराओ मत, फटाक से उसका हल निकाल देंगे। बोलो बोलो। वो क्या है सेठ जी, वो जो खन्ना जी है ना, उनके मैनेजर से मैंने 20,000 रुपए एडवांस लिए हैं। तो जब तक मैं उसे वो 20,000 रुपए वापस नहीं करूंगा, तब तक वो पेमेंट देने में बहुत नाटक करेगा। तूने खन्ना साहब के मैनेजर से 20,000 उधार लिए? नट्टू काका ये क्या है? सेठ जी, आपने ही तो बोला था। अरे बाफेंद्र, वही कह रहा हूँ कि मैंने बोला है ना कि इमरजेंसी में जब भी आपको पैसों की जरूरत पड़े आप बेझिझक मुझसे मांग सकते हैं। बोला है कि नहीं? हाँ हाँ। तो फिर इसने खन्ना के मैनेजर से उधार क्यों लिया? मार्केट में क्या इज्जत रह जाएगी मेरी? सबको तो ऐसा ही लगेगा ना कि मैं इनको पैसा नहीं देता हूँ। सेठ जी इज राइट बागा। सॉरी, गलती हो गई। वो क्या है सेठ जी, दरअसल पिछले हफ्ते ही नट्टू काका ने आपसे 15,000 रुपए लिए थे। फिर मैंने सोचा कि अब मैं कैसे मांगू। वाह वाह बेटा वाह।
कोई बात नहीं नटू काका, अभी इसको 20,000 दे दो। ये उधर देखा है तो 2 लाख का पेमेंट मिलेगा। जाओ जाओ दो। हाँ जाओ जल्दी दे दो, फटाफट 2 लाख रुपए आ जाए। लेकिन सेठ जी गले में तो 1000 रुपए ही है। आज सवेरे आते ही मैंने सब पैसे बैंक में जमा करवा दिए। तो कोई बात नहीं, बैंक से निकाल लो और फिर दे दो इसको 20,000। हाँ सॉरी सेठ जी, हम विड्रॉ नहीं कर सकते। क्यों? हमने 2-3 पार्टी को चेक दिए हैं, वो सब चेक आज ही क्लियरिंग में आने वाले हैं। ओहो, अरे भाई तूने क्यों लिए 20,000 उससे उधार? नहीं लिए होता तो अभी 2 लाख का पेमेंट आ गया होता और मैं सुंदर को दे चुका होता। अरे आप चिंता क्यों करते हो माय डियर जीजा जी, मैं हूं ना, 20,000 रुपए मैं दे दूंगा। अरे नहीं सुंदर भाई, मैं आपसे कैसे ले सकता हूँ? अरे उसमें कौन सी बड़ी बात है, वो पैसे मैं बाद में जीजा जी से ले लूंगा। हाँ, ये 2 लाख का हिसाब करेंगे उसमें समझ लेंगे। नहीं माय डियर जीजा जी, वो 20,000 का हिसाब अलग रखते हैं और 2 लाख का हिसाब अलग रखते हैं। क्या कि वो जो है वो 20,000 पर्सनल है और 2 लाख प्रोफेशनल है। तो 20,000 का हिसाब अलग और 2 लाख का हिसाब अलग। ओके ठीक है, पहले इसको 20,000 तो दे ताकि वो पेमेंट लेके आए 2 लाख का। दे देता हूँ। ये तो 18,000 ही है। बका तेरे पास पैसे पड़े? मेरे पास 40 पड़े। अरे वाह, तो बस उसी में से 20,000 रुपए दे दे, मैं तुझे बाद में दे देता हूँ। ओ सुंदर भाई, 40,000 नहीं, सिर्फ 40 रुपए पड़े। बेलू, तेरे पास कितने रुपए? आप साथ में तो मैं पैसे रखता ही किधर हूँ। ये चापली, चोर खिस्से में से निकलना। वो तो इमरजेंसी के लिए है ना। तो ये भी इमरजेंसी ही है, हर इमरजेंसी में सायरन नहीं बजती है। 18 और ये 2, 20 हो गए। ये लीजिए बागा भाई 20,000, जाओ जाकर 2 लाख लेके आओ। सेठ जी ले लूं? अरे ले ले भाई, टाइम नहीं है उसके पास, उसको माल खरीदी करके वापस अहमदाबाद पहुंचना है। हाँ आप जल्दी जाइए और 2 लाख रुपए लेकर वापस आ जाइए। ठीक है, अभी गया और 2 लाख यूं लेके आया। जल्दी जल्दी। हाँ। ये हुआ नहले पे दहला। टैक्सी के जो तूने मुझसे कार्ड से दिलवाए वो मैंने रोकड़े में वसूल कर लिए। अरे अब सुंदर, मैं क्या कहता हूँ, ये जो खन्ना साहब की ऑफिस है ना, यहाँ से बहुत दूर है, तो बागा को आते आते जरा टाइम लग जाएगा। तब तक तू एक काम कर, तू होलसेल मार्केट जा और खरीदी चालू कर दे। पर माय डियर जीजा जी, मैंने आपको बताया था ना, मुझे सब पेमेंट रोकड़े में करना है। हाँ रोकड़ा में ही करना, लेकिन क्या है, टाइम का सदुपयोग करना भाई। ये भागा आएगा तब तक राह देखने की जगह पे तू जा, सब खरीदी कर, पैकिंग वैकिंग कर, सब एकदम रेडी करके रख। क्या 6 बजे तक मुझे फोन कर, तब तक भागा आ जाएगा तो मैं तुरंत उसके हाथों या पेमेंट भिजवा दूंगा। हाँ वो भी सही है। अच्छा नटू काका, चलो मैं चलता हूँ और बाद में मैं आपकी एडवांस फोन से लेता रहूंगा। श्योर। अच्छा तो माय डियर जीजा जी, मैं चलता हूँ और शाम को 6 बजे के आसपास आपको मैं फोन करता हूँ। और उसका पहले अगर बगा आ गया तो मैं सामने से तुझे फोन कर दूंगा। हाँ थैंक यू माय डियर जीजा जी, थैंक यू, आई लव यू माय डियर जीजा जी। चलो मैं निकलता हूँ। भाई चलो जल्दी, बहुत सामान खरीदना है, चलो। सुंदर साले मेरे, अब तेरे साथ वही होगा जो सालों से तू मेरे साथ करते आ रहा है। अरे वाह, वाह, दुकान तो एकदम बढ़िया है। हाँ मस्त दुकान है। वाह भाई वाह, आपकी दुकान तो एकदम बढ़िया है और दुकान का नाम भी एकदम मस्त है, स्टॉप एंड शॉप।
थोपो और खरीदो। थैंक यू। वैसे दुकान अगर अच्छी हो ना तभी कस्टमर माल खरीदने आते हैं, जैसे कि आप आ गए। हाँ सही बात है, रेपर एकदम बढ़िया होना चाहिए, फिर प्रोडक्ट कुछ भी हो। हमारी दुकान जितनी अच्छी है ना सर, उतने ही अच्छी क्वालिटी के कपड़े यहाँ पर मिलते हैं। अरे भाई मैं मजाक कर रहा हूँ, अच्छी दुकान है इसलिए तो मैं यहाँ आया हूँ, अच्छी चीजें लेने के लिए। देखिए आप, अरे मुन्ना। हाँ सेठ जी। जरा कपड़े दिखाना इनको। हाँ तो बच्चों की दुकान में माल दिखाने के लिए भी मुन्ना ही रखा है। सर बचपन में उसके मम्मी पापा के लिए वो प्यारा मुन्ना था, लेकिन बड़ा होने के बाद सबके लिए वो मुन्ना ही रह गया। हाँ अब सेठ का दुलारा मुन्ना है क्यों? हाँ बोलिए सेठ जी। हाँ बागा, सब प्लान के मुताबिक कर रहा है ना? हाँ सेठ जी, एग्जैक्टली प्लान के मुताबिक ही कर रहा हूँ। काम हो गया है सेठ जी। शाबाश। चल मैं बाद में फोन करता हूँ। ठीक है सेठ जी। अब आएगा मजा जब सुंदर मुझे फोन करेगा। ये आपका सारा सामान पैक हो गया, अब पेमेंट। अरे अभी एकदम रोकड़े से ही, तुरंत दान महापुण्य। एक बेटा अभी करवा देता हूँ। जी। आया, सुंदर का फोन आया, लेकिन मैं अभी उठाऊंगा नहीं। माय डियर जीजा जी फोन क्यों नहीं उठा रहे? हाँ बोल सुंदर। हेलो हेलो माय डियर जीजा जी, मैं सुंदर बोल रहा हूँ। आप फोन क्यों नहीं उठा रहे थे? अरे वो मैं दूसरे फोन में, मतलब दुकान के फोन में बात कर रहा था। बोल बोल। कोई बात नहीं माय डियर जीजा जी। वो क्या है कि मैंने सब माल पैक करवा दिया है और अभी पेमेंट करना है, तो आप बागा को पेमेंट के साथ भेज दो ना। थोड़ी देर लगेगी सुंदर। क्यों? अरे वो खन्ना साहब का मैनेजर जिससे पेमेंट मिलने वाला था ना, वो कहीं बाहर गया हुआ है, तो बस उसके पहुंचते ही वो पेमेंट दे देगा और मैं तुरंत बागा को भेज दूंगा। तो और कितना टाइम लगेगा? मुझे लगता है अभी 6 बज रहे हैं ना, तो 7 बजे तक आ जाएगा बागा। 1 और घंटा? हाँ बस 1 और घंटा। तो एक काम करना ना माय डियर जीजा जी, अगर शायद वो 1 घंटे के अंदर आ जाए ना, तो आप सामने से मुझे फोन करके बता देना। प्लीज प्लीज। हाँ जरूर जरूर। थैंक यू माय डियर जीजा जी, थैंक यू। ओके। 1 घंटे में आपका पेमेंट हो जाएगा। ओके ठीक है जी, ठीक। जीजा जी से बात हो गई, 1 घंटे में पेमेंट हो जाएगा, फिर सामान लेकर सीधे। अरे भाई सुंदर भाई 7 बज गए, जीजा जी को फोन तो करो। आपने 1 घंटे में पेमेंट देने के लिए कहा था, क्या हुआ? हाँ पेमेंट दीजिए, देखिए मुझे दूसरे भी काम है। हो जाएगा, अभी आपका पेमेंट हो जाएगा। मैं फोन करता हूँ, फटाफट पेमेंट आ जाएगा। बोल सुंदर। हेलो माय डियर जीजा जी, मैं सुंदर बोल रहा हूँ। हेलो जीजा जी, मैं सुंदर बोल रहा हूँ। अरे आवाज नहीं आ रही है, जरा जोर से बोल। अरे माय डियर जीजा जी, मैं सुंदर बोल रहा हूँ, और इससे ऊंचा बोलूंगा तो मेरी स्वर पेटी बाहर आ जाएगी। हाँ बोल। अरे माय डियर जीजा जी, 2 लाख का क्या हुआ? 2 लाख? किसने मारी तुझे? अरे माय डियर जीजा जी, 2 लाख नहीं, 2 लाख। 2 लाख रुपए का क्या हुआ? बागा आया? नहीं वो अभी तक नहीं आया भाई। अभी तक नहीं आया? अरे नहीं, वो खन्ना साहब का मैनेजर कब से बोल रहे पहुंच रहा हूँ, लेकिन अभी तक नहीं पहुंचा। मुझे लगता है अभी काफी देर हो गई, तो अभी बस पहुंच ही रहा होगा, तो पहुंचते ही वो पेमेंट दे देगा और फटाफट बागा तेरे पास आ जाएगा। अरे माय डियर जीजा जी, आप तो बता रहे थे कि खन्ना साहब की दुकान तो बहुत दूर है, अब बागा वहाँ से कब निकलेगा और कब यहाँ पे आएगा? मुझे लगता है 1 और घंटे में बागा पक्का तेरे पास पहुंच जाएगा। 1 और घंटा? अभी इतनी राह देखी है तो 1 घंटा और सही। धीरे धीरे जरा।
अरे भाई वहाँ टावर नहीं मिल रहा है इसलिए मैं जोर से बात कर रहा हूँ, बाकी मेरी आवाज नीचे ही है। अरे भाई डियर जीजा जी, मैंने यहाँ माल सब पैक करवा लिया है और जिनसे माल लिया है वो दुकानदार भी कब से मेरे पास से पैसे मांग रहे हैं। अरे समझ सकता हूँ, लेकिन तू उनको भी समझा ना भाई कि भाई इतनी रात देखी है, थोड़ी देर और सही पैसे मिल जाएंगे। तो 1 घंटे के बाद पैसे मिल जाएंगे ना? हाँ पक्का पक्का। थैंक यू माय डियर जीजा जी, थैंक यू। ओके भाई 1 घंटे में फोन आप काट चुके हैं। तू खा। अरे भाई 8 बज गए, कब मिलेगा पेमेंट? पाँव में। अरे ये लोग बोल रहे हैं कि 5 मिनट में आपको आपका पेमेंट मिल जाएगा। हाँ 1 मिनट, मैं अभी फोन करता हूँ, तुरंत पेमेंट आ जाएगा। 1 मिनट। हाँ बोल सुंदर। हेलो माय डियर जीजा जी, बाघा को पैसे मिले कि नहीं? अरे नहीं भाई, अभी तक नहीं मिले। हैं? अरे क्या बात कर रहे हो माय डियर जीजा जी, 6 के 8 बज गए। अरे जिसके पास से मैंने माल लिया है उसको मैं क्या जवाब दूं? तुम एक काम कर, मैं अभी बाका को फोन करके वापस 2 मिनट में तुझे फोन करता हूँ, ठीक है? अरे जल्दी करो, या इज्जत का जनाजा निकल जाएगा माय डियर जीजा जी, जल्दी करो। मिल जाएगा आपको, आपका पेमेंट मिल जाएगा। शांति रखनी है थोड़ी बार। लोहे पी गयो, कचाड़। 5 मिनट के बाद चले जाना, ठीक है? अरे भाई आपका आदमी पैसा लेकर आएगा या नहीं? आएगा, अभी 5 मिनट में वो इंसान आ ही जाएगा। भाई थोड़ा धड़पत रखो। सुंदर भाई एक बात बताऊं, यहाँ एक गद्दा लगा दो। મગજમાં ગોદા વાગે છે તને અત્યારે ગાદલા ઉજે રોક મારીશ ને બાપ। 1 मिनट भाई, आपका पेमेंट हो जाएगा। 1 मिनट। बोल सुंदर। हेलो जीजा जी, कुछ बात हुई? हाँ बाका से बात हुई। तो वो खन्ना साहब का मैनेजर तो पहुंच रहा हूँ खाली बोल रहा है, लेकिन अभी तक नहीं पहुंचा वहाँ दुकान पे। तो अभी उसके भरोसे रहने का कोई मतलब नहीं है, मैं कोई दूसरा जुगाड़ करता हूँ। तो एक काम कर, तू जो माल खरीदे है ना वो लेकर स्टेशन पहुंच। ओके। और वो दुकान के एक आदमी को भी स्टेशन तक साथ में ले ले। तो बोल पैसे वहाँ स्टेशन पे मिल जाएंगे। अच्छा पर जीजा जी उसमें कुछ गड़बड़ तो नहीं होगी ना? अरे गड़बड़ कैसे होगी सुंदर, मैं खुद आ रहा हूँ तुझे विदा करने। ओके भाई डियर जीजा जी। हो गया, आपके पेमेंट का बंदोबस्त हो गया है। देखो सब बंदोबस्त हो गया है। एक काम करो, सबसे पहले आप यह सब सामान के साथ आपके एक इंसान को मेरे साथ रेलवे स्टेशन भेजना है। वहाँ पे पेमेंट रेडी है। जैसे आपका इंसान मेरे इंसान को सामान देगा, मेरा इंसान आपके इंसान को पेमेंट दे देगा। पेमेंट क्लियर? ओके। लेकिन अगर पेमेंट नहीं मिला तो ये सब सामान, ये सब माल मैं वापस ले लूंगा बस। और पेमेंट मिल गया तो क्या डबल माल दोगे? मजाक कर रहा हूँ भाई, मजाक। देख भाई मुन्ना, हाँ इनके साथ जाना और पेमेंट मिलने के बाद ही सामान देना, ठीक है? ठीक है सेठ जी। माय डियर जीजा जी, कहाँ रुक गए आप? यार कितने बजा दिए माय डियर जीजा जी ने। अब तक तो आ जाना चाहिए था उनको। ओ भाई साहब, आप मुझे रेलवे स्टेशन तक तो ले आए, अब जल्दी पेमेंट कर दो। अरे भाई आपका पेमेंट हो जाएगा, बस सिर्फ 5 मिनट के लिए आप रुक जाओ बस। आप 4 घंटे से बोल रहे हो, 5 मिनट कब मिलेगा? अरे सुंदर भाई ने बोला ना पेमेंट मिल जाएगा तो मिल जाएगा। हेलो, अब આપણે વેપારી બન્યા। ધીરે ए आगे जीजाजी आगे। माय डियर जीजा जी आ गए, अब तेरा पैसा मिल जाएगा। आइए लाइए। भागा आ गया? भागा? अरे पैसे लेके तो आप आने वाले थे ना? हाँ नहीं, मैं ही लाने वाला था, लेकिन फिर बागा से बात हो गई और सारी व्यवस्था हो गई है। वो 5 मिनट में बस पहुंच ही रहा होगा। अरे कब से आप 5 मिनट बोल रहे थे, अब ये भी 5 मिनट बोल रहे हैं। अब बहुत हो गया, अब मैं अपना माल वापस लेकर जा रहा हूँ। अरे भाई रुको ना भाई, इतनी देर रुको तो 5 मिनट और थे। अरे माय डियर जीजा, अब फटाफट बागा भाई को फोन लगाया ना,
पूछे ना वो कहाँ पहुँचे। अरे मैंने अभी 5 मिनट पहले उससे बात की, उसने बोला कि 5 मिनट में पहुंच रहा हूँ। अरे जीजा जी मैं ही फोन लगा देता हूँ, ये सब मारा मारी चल रही है। और अब माय डियर जीजा जी इनका फोन तो बिजी आ रहा है। अच्छा हाँ देखो, हाँ बिजी आ रहा है। अभी किससे बात कर रहा होगा? अरे मुझे क्या मालूम। वाह वाह, मजा आ रहा है मुझे। आ गए भागा भाई, आ गए। ये बगा भाई कहाँ है आप? अरे बावरी जी ने भी आपका इंतजार नहीं किया होगा, उससे भी ज्यादा इंतजार आज मैंने आपका किया है। सुंदर भाई वो बड़े सयाने कह गए हैं ना, लंबे इंतजार के बाद जब मिलन की घड़ी आती है तो वो बहुत ही आनंद देती है। हाँ सुंदर भाई, बागा भाई सही कह रहे। वो शराबी पिक्चर में लंबे इंतजार के बाद दया प्रदार जी आए थे, तभी अमिताभ बच्चन साहब खुश हुए थे और खुशी से गा उठे, गम के अंधेरे डले बुझ के सितारे जले, देखा जो तुझे दिल में जान आई, छा गई फिर वही बेखुदी, ला ला ला। अरे भाई रिमोट है तो बंद कर, ये तो ला ला ला। बका 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 अरे पदुड़ो ना था। ला 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 ला। सेठ जी दे दो। हाँ दे दे दे। ये लीजिए सुंदर भाई। ये इतना पतला क्यों है? 50,000 की नोट बाजार में आ गए? नहीं तो फिर इसमें क्या है? इसमें पैसे तो नहीं है। हाँ पैसा नहीं है, इसमें ट्रेन की टिकट है तेरी और ये 3 की, मुंबई से अहमदाबाद। ओ भाई साहब, लेकिन मैं इनके साथ अहमदाबाद क्यों जाऊंगा? अरे भाई क्या 2 लाख का जो मुझे बंदोबस्त करना था वो हो नहीं पाया, पर सुंदर भाई के घर में वहाँ अहमदाबाद में 2 लाख रेडी ही पड़े हैं। मतलब जिस बैग में उन्होंने रखे वो बैग गलती से वो अहमदाबाद में ही भूल गए, वो मुंबई लाने वाले थे। तो जैसे तुम उसके साथ जाओगे हाथों हाथ तुमको 2 लाख रुपए दे देंगे और कल के कल दूसरी ट्रेन में तुम वापस मुंबई आ जाना। अरे भगा, इसमें इनकी रिटर्न टिकट भी है ना? नहीं सेठ जी वो यहाँ है, ये लीजिए। हाँ, ये लो, ये तुम्हारी रिटर्न टिकट है कल के वापस आने की। हाँ अरे पर वो ये 2000 भी रखो चाय पानी का, और ये 2000 सिर्फ तुम्हारे लिए है, इनका ये लोग देख लेंगे। हाँ लो। अरे मैं ऐसे अहमदाबाद नहीं जा सकता, रुकिए पहले अपने सेठ जी से पूछ लेता हूँ। हाँ पूछ लो। हाँ सेठ जी, ठीक है सेठ जी, ठीक है। सेठ जी ने बोला है कि मैं अहमदाबाद जा सकता हूँ। शाबाश, लो लो लो। चलो भाई। एक मिनट जीजा जी ये सब क्या है? अरे माय डियर बोलना भूल गया? जीजा जी के पहले हर बार तो माय डियर बोलते हैं ना, इस बार खाली जीजा जी निकला। माय डियर जीजा जी ये सब क्या है? समझा क्या हुआ, मुझसे भी 2 लाख का इंतजाम नहीं हुआ और खन्ना साहब का मैनेजर ने भी लटका दिया। तो मैंने सोचा तू एक नई बढ़िया चीज शुरू करने जा रहा है, अभी धंधे की शुरुआत में ही अगर खरीदा हुआ माल वापस देना पड़े तो अपशगुन कहलाता है ना, इसलिए मैंने ये सब सेटिंग किया। इससे क्या होगा कि इनको इनके पैसे मिल जाएंगे, तुझे अपना माल मिल जाएगा और मेरे 2 लाख बच जाए। वाह माय डियर जीजा जी वाह, 2 लाख तो नहीं दिए, 20,000 लेके टैक्सी का भाड़ा भी वसूल कर लिया और ट्रेन की टिकट भी उसी में से करवा दी और मुन्नू को मेरे ही 2,000 देकर सेटिंग कर ली। वाह, पूरी दुनिया को टोपी पहनाने वाले सुंदरलाल को आज पहली बार किसी ने टोपी पहनाई है। क्यों, क्या सोचा था हर बार की तरह इस बार भी मुझे आंटी में ले लेगा? अरे भाई हर शेर पे 1.25 शेर होता है और हर नेले पे दहला होता है।
मान गए माय डियर जीजा जी, मान गए। वाह माय डियर जीजा जी वाह, आपने तो मस्त सेटिंग कर दिया सब, है ना? मानना पड़ेगा आपको। हाँ तो चलो भी निकल, कहीं ट्रेन छूट ना जाए। हाँ बका बैलू, तुम लोग जाओ प्लेटफॉर्म पे सब माल सामान पहुंचा दो, मैं 5 मिनट में आता हूँ। जी सुंदर भाई। और बाका तू भी कुछ टैक्सी रिक्शा जो भी मिले जरा रोक। जी सेठ जी। अच्छा सुंदर भाई चलता हूँ। बोली तो सुंदर कैसे लगी सेटिंग, बराबर ना? अरे एकदम बढ़िया सेटिंग, मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि आप इतनी बढ़िया सेटिंग कर सकते हो। ये तो कुछ भी नहीं है भाई, किसी दिन तेरे पास फुर्सत हो ना तो साथ में शतरंज खेलेंगे। शतरंज खेलना आता है ना? हाँ हाँ आता है ना, बढ़िया शतरंज खेलना आता है। अरे मुझे तो ऐसा था कि मुझसे बढ़िया शतरंज खेलना किसी को आता ही नहीं है। अच्छा, पर आज आपने मेरा भ्रम तोड़ दिया जीजा जी। वेल प्लेड जीजा जी, वेल प्लेड। मेरा क्या, मैं जब भी शतरंज खेलने बैठता हूँ ना तो ये छोटे छोटे प्यादे ऊंट हाथी इन पे मेरी नजर जाती ही नहीं है। मेरा लक्ष्य सीधा राजा पे जाता है, खटाक करके उड़ा देता हूँ। माय डियर जीजा जी, जब शतरंज में कोई मेरे राजा को उड़ा देता है ना तो मैं बहुत खुश हो जाता हूँ। अच्छा क्यों भला? क्योंकि मेरे राजा को उड़ाने के बाद उसका कॉन्फिडेंस ओवर कॉन्फिडेंस में तब्दील हो जाता है, और दूसरी ही गेम में उसके ओवर कॉन्फिडेंस का फायदा उठा के मैं यूं ही जीत जाता हूँ। तू नहीं सुधरेगा नहीं? बिल्कुल नहीं, साला किसका हूँ? चलिए माय डियर जीजा जी, चलता हूँ। ओके, संभल के जाना। जी जीजा जी, बाय। माय डियर जीजा जी, इस बार बहुत ही मजा आया और अगली बार इससे भी ज्यादा मजा करेंगे। तैयार है ना? आओ जो। तैयार तो रहना ही पड़ेगा ना बेटम जी, क्योंकि मुझे पता है ये हार तुझे आसानी से हजम होने वाली है नहीं। लेकिन बेटा आज तो मैंने सिर्फ ट्रेलर दिखाया है, मेन पिक्चर तो अभी बाकी है मेरे दोस्त। पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने है, जाने न जाने गुल ही न जाने बाग तो सारा जाने है। ये मीर तकी मीर साहब क्यों अचानक याद आ गए आपको? वो बात दरअसल यूं है ना, मुझे शायर और उनकी शायरी इसलिए याद आ गई क्योंकि मेरे पति को अपनी पत्नी की याद नहीं आती, हमेशा फोन पे ही लगे रहते हैं तारक। ऐसा? हाँ। चलो रख दिया। और आज की हंसी शाम सिर्फ तुम्हारे लिए। पक्का? 100%। अब आपके और हमारे बीच में मोबाइल क्या, दुनिया की कोई चीज नहीं आएगी यार। सच्ची? आज तो हम दोनों के बीच मोबाइल बिल्कुल नहीं आएगा। नहीं कोई नहीं आएगा, कोई नहीं। अरे ये तो जेठालाल का फोन है, लेना पड़ेगा, परम मित्र का। हाँ जेठालाल बोलो। मेहता साहब आपके घर के बाहर ही खड़ा हूँ मैं। क्यों, क्या हुआ जेठालाल? अरे भाई एक जबरदस्त ब्रेकिंग न्यूज देने हैं आपको, आपको बताए बगैर घर पे नहीं जा सकता, जल्दी आइए बाहर। आता हूँ। अंजलि वो जेठालाल को कुछ जरूरी काम है, वो बाहर ही खड़ा है, मैं आता हूँ। यूं गया यूं आया बस अभी। ओ नित्यानंद जी महाराज, आपका नाम देखा इसलिए फोन उठाया, वरना मैं इस वक्त फोन भी नहीं उठाता। ये गाना सुनाने के लिए बुलाया था? अरे नहीं मेहता साहब। तो क्या हुआ? मेहता साहब आज एक नलका लाई बम्बा बन गया। अरे वो दिलीप कुमार साहब, ये एक्टिंग छोड़िए, ये बताइए क्या ये नलका लाइव बम्बा नहीं समझ में आ रहा भाई? नलका यानी मैं और लाइव बम्बा यानी फायर ब्रिगेड, जो आप है मेरे। लेकिन आज मैं खुद अपना ही फायर ब्रिगेड बन गया और मुसीबत की आग को बुझा दिया। क्या बात कर रहे हैं आप? ये उद्विकास कैसे हुआ? विकास कौन? नहीं उद्विकास मतलब ये चमत्कार कैसे हुआ भाई, ये परिवर्तन कैसे हुआ? परिवर्तन तो देखिए मेहता साहब, कुदरत का नियम है। ओ जेठानंद जी महाराज, ये प्रवचन बंद करो, अगर बताना है तो बताओ, नहीं तो मैं जा रहा हूँ। अरे रुको भाई, बता दो। हाँ बोलो।
हुआ यूं। अरे बेना, दुकान का सामान खरीदने के लिए मैंने 2 लाख रुपए का कवर बना के वो मिठाई की थैली के अंदर रखा था अपने हाथों से, और ये बंदे नमूने वो थैली ही अहमदाबाद छोड़ के आ गए। चलो मैं चलता हूँ बाबू जी। एक मिनट जीजा जी, जो दुकान का सामान खरीदने के लिए 2 लाख रुपए चाहिए, उसका बंदोबस्त तो आप कर दोगे ना? तो दुकान ना करता हूँ कुछ। सेठ जी, आपने बुलाया? हाँ नटू काका, भागा, मुझे आप लोगों से एक जरूरी बात करनी है। वो 2 लाख का सेटिंग हो गया? हाँ वो हो गया। अभी मुझे नटू काका ने बताया आज वो हमारी एक पार्टी है खन्ना साहब, उनका 2 लाख का पेमेंट आने वाला है। वो जो खन्ना जी है ना, उनके मैनेजर से मैंने 20,000 रुपए एडवांस लिए हैं। ये लीजिए बागा भाई 20,000, जाओ जाकर 2 लाख लेके आओ। अरे ले ले भाई, टाइम नहीं है उसके पास, उसका माल खरीदी करके वापस अहमदाबाद पहुंचना है। हेलो माय डियर जीजा जी, बाघा को पैसे मिले कि नहीं? तो एक काम कर, तू जो माल खरीदे है ना वो लेकर स्टेशन पहुंच। ओके। दुकान के एक आदमी को भी स्टेशन तक साथ में ले ले, तो बोल पैसे वहाँ स्टेशन पे मिल जाएंगे। इसमें क्या है? पैसे तो नहीं है। हाँ पैसे नहीं है, इसमें ट्रेन की टिकट है तेरी और ये 3 की, मुंबई से अहमदाबाद। अरे भाई क्या 2 लाख का जो मुझे बंदोबस्त करना था वो हो नहीं पाया है। क्या बात है जेठालाल, ये तो बड़ी दिलचस्प दास्तान है भाई। लेकिन तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। मुझसे ये उम्मीद नहीं थी मतलब? आप क्या मुझे बुद्धू समझ रहे हैं? नहीं, बुद्धू नहीं समझता हूँ भाई, भोला समझता हूँ। और भोले तो तुम वही भाई। क्या है कि ये झांसा देना भी एक बहुत अलग किस्म की कला है, ये सबको नहीं आती। और मुझे नहीं पता था कि तुम भी इस झांसा देने की कला में पारंगत हो भाई। नहीं मतलब साहब, वैसे अंदर से तो मैं आज भी भोला ही हूँ, लेकिन वक्त और हालात ने मुझे भोले से भाला बनने पर मजबूर कर दिया। कमाल का है तुम्हारा साला, तुम्हें भाला बना दिया। वैसे मैं सोचता हूँ भाई, तुमने अपनी मुसीबत की आग खुद ही बुझा ली है, तो अब तुम्हें फायर ब्रिगेड की क्या जरूरत? मैं इस पद से मुक्त हो जाता हूँ और अब मैं तुम्हारा फायर ब्रिगेड नहीं रहता, बल्कि तुम मेरा फायर ब्रिगेड बन जाओ। अरे नहीं नहीं मेहता साहब, ये हो नहीं सकता। क्यों? आप मेरा फायर ब्रिगेड थे, है और हमेशा रहेंगे। ये केस में भी मैंने आपको फोन किया था, लेकिन आप बहुत बिजी थे। हाँ, इसीलिए मुझे इस केस की बागडोर अपने हाथ में लेनी पड़ी। नहीं वो तो है। नहीं वैसे तुमने अच्छा केस अच्छा संभाला पूरा, लेकिन मैं क्या सोच रहा था जेठालाल कि अगर तुम 2 लाख रुपए की मदद कर देते सुंदरलाल को तो क्या फर्क पड़ता? क्या बेचारा पहली बार बिजनेस कर रहा था, तो मदद कर देते, बेचारे का भला हो जाता। नेता साहब आप समझ नहीं रहे, ये धंधा करना उसके बस की बात ही नहीं है। क्या है, धंधा चलाने के लिए आपको दिमाग अलग तरीके से चलाना पड़ता है, धीरज रखनी पड़ती है, वो उसमें है नहीं। उसमें तो कूट कूट के बचपना भरा पड़ा है। उसको अपने तरीके से करने दो, और अगर कहीं अटका तो मैं हूं ना, मैं जरूर उसकी मदद करूंगा। कमाल है यार जेठालाल, तुम्हारा ये जीजा साले का रिश्ता मेरी क्या सारी दुनिया की समझ के बाहर है। प्यार भी है, तकरार भी है, वार भी है, सहकार भी है, दुत्कार भी है, पुचकार भी है, जीत भी है, हार भी है। क्या बात है मेहता साहब, आपने तो खड़े खड़े मेरे और सुंदर के रिश्ते पे कविता बना डाली। क्योंकि इस कलम में धार भी है। क्या बात है, वाह वाह। एक काम करो मेहता साहब, ये अभी आप जो बोले ना मुझे कागज पे लिख के दो, क्या मैं ये सुंदर को भी सुनाऊंगा? जेठालाल भाई तुम सुनाओ ना सुनाओ ये अलग बात है, अगर अभी मैं नहीं गया तो अंजलि 4 बार जरूर सुनाएगी। चलो चलता हूँ। ओके, गुड नाइट, ऑल द बेस्ट। एक मिनट, क्या 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 बोले आप? ऑल द बेस्ट। ऑल बेस्ट क्यों? क्या है जेठालाल, वो सुंदर ने जो माल लिया है अभी तक उस 2 लाख रुपए का पेमेंट हुआ नहीं है ना, तो हो सकता है घूम फिर के टोपी तुम तक पहुंच जाए। आप यार कमाल के हैं। अभी थोड़ी देर पहले बोल रहे थे बेचारे को दे देते 2 लाख, भला हो जाता बेचारे का, और अभी उसकी बुराई कर रहे। समझ में नहीं आ रहा आप किसकी साइड पे, सुंदर की या मेरी? अरे जेठालाल भाई मजाक कर रहा हो यार, मजाक तो किसी की भी साइड से हो सकता है ना। लेकिन आपके मजाक पे गौर करने जैसा है, सोचना पड़ेगा। इस बात पे ज्यादा सोचो मत। अरे अभी वापस उल्टा। अच्छा चलो भाई सोचो, लेकिन घर जाके, ठीक है? दया भाभी इंतजार कर रही होगी, मुझे भी जाने दो। ओके ओके चलो चलो ओके, गुड नाइट। गुड नाइट गुड नाइट गुड नाइट। अरे अंजलि वो जीजा को कुछ जरूरी काम था इसलिए।
कौन अंजलि, तुम भी ऐसे क्या रूठ गई भाई? दोस्तों के लिए जाना पड़ता है कभी कभी। करेक्ट, दोस्तों के लिए तो हमेशा आपको जाना पड़ता है, बस पत्नी के लिए टाइम नहीं है। तुम तो कम से कम ऐसी बात मत करो अंजलि, तुम्हें तो वक्त की बात करनी ही नहीं चाहिए कि मेरी जिंदगी के तो हर लम्हे पे तुम्हारा नाम लिखा है। बस बस, यूं बातें बनाना बंद कीजिए प्लीज। अंजलि बातें नहीं बना रहा हूँ भाई, जिसकी तस्वीर दिल में बसी होती है ना, उससे जब बात करते हैं तो ऐसे खूबसूरत अल्फाज अपने आप निकल आते हैं। अच्छा जी देखिए, ये अपने खूबसूरत अल्फाज और शायराना अंदाज अपने दोस्तों के लिए बचा के रखिए। मैं चली सोने। अरे अंजलि सुनो तो, अरे अंजलि, अरे ये जेठालाल और सुंदरलाल के चक्कर में मैं फंस गया हूँ। अंजलि को मनाते मनाते दम निकल जाएगा मेरा। अंजलि, अरे अंजलि, वीरा मेरा दुकान खोल के करेगा कमाल। धंधा उसका चलेगा ऐसा कि वो तो हो जाएगा माला माल जी, हो जाएगा माला माल। वाह वाह वाह, क्या बातें हैं, बहुत खुश नजर आ रही है। तो खुश तो होंगी ना, आपने मेरे वीरा का काम जो कर दिया है। काम कर दिया है ना? हाँ हाँ, अरे वो बाबा सूट बेबी सूट का पूरा सामान लेके अहमदाबाद के लिए निकल भी गया। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू। वीरा को तात्कालिक 2 लाख रुपए देने के लिए। अगर आपने वीरा को पैसे नहीं दिए होते ना, तो उसकी दुकान खुलने से पहले ही बंद हो जाती। दया, सच कहूँ तो मैंने उसे 2 लाख रुपए नहीं दिए हैं। क्या? क्यों? देने की जरूरत ही नहीं पड़ी। जरूरत नहीं पड़ी मतलब उसे जिस पार्टी को 2 लाख रुपए देने थे ना, मैंने उस पार्टी को सुंदर के साथ अहमदाबाद ही भेज दिया। मतलब तो पार्टी को मैंने आने जाने की अहमदाबाद की टिकट ही निकाल दी। तो क्या है, अहमदाबाद पहुंचते ही वो सुंदर से हाथ हाथ पेमेंट ले लेगा। पर टप्पू के पापा, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। वीरा को पैसे दे देने चाहिए था। देख दया, देने को तो मैं दे सकता था, लेकिन फिर क्या है कि उसको जिंदगी भर मन में एक वसवसा रह जाता कि पहली बार मैंने दुकान खोली और धंधे की शुरुआत में ही मुझे जीजाजी की मदद लेनी पड़ी। आप मेरे सुंदर वीरा के बारे में कितना सोचते हैं। सोचना तो पड़ेगा ना दया, मेरी इकलौती बीवी का इकलौता भाई है भाई। थैंक यू। वैसे दया, तुझे क्या लगता है? क्या क्या मतलब किस बारे में? ये सुंदर ठीक से दुकान चला पाएगा? हाँ? क्यों? आपको क्या लगता है वीरा दुकान नहीं चला पाएगा? नहीं, उसका स्वभाव भौरे जैसा है ना। भौरे जैसा मतलब एक फूल से दूसरे फूल पे, दूसरे फूल से तीसरे फूल पे, मतलब उसका कुछ फिक्स नहीं होता है ना। आज ये धंधा तो कल वो धंधा। इसलिए क्या क्या दुकान में क्या होता है कि थोड़ा टाइम देना पड़ता है। ऐसे पहले दिन से दुकान चलने नहीं लगती है, धीरे धीरे धंधे को जमाना पड़ता है। हाँ, वो तो है। हाँ, इसीलिए क्या उसके स्वभाव को देख के मुझे ऐसा लगता है कि शायद दुकान चलाना उसके बस का बस नहीं है। लेकिन टप्पू के पापा, आप एक बात तो मानते हैं ना कि मेरा वीरा है बड़ा होशियार। वो जो भी काम करेगा ना, उसमें मुनाफा ही करेगा, घाटा तो कभी करेगा ही नहीं, वो तो तेरी बात में मानता हूँ। बस तो फिर आए सुंदर वीरा की कामयाबी के सपने देखते देखते सो जाते हैं। गुड नाइट। गुड नाइट। वैसे दया की बात सही है, सुंदर नपावट है, होशियार, आसानी से हार मानने वाला है नहीं। वो फिर से मुझे फंसाने की कोशिश जरूर करेगा। खतरा अभी तक टला नहीं है, मुझे चौकन्ना रहना पड़ेगा। कल सुबह वो कोई नया दाव जरूर खेलेगा।
कौन है भाई? साला ए? साला साला माय डियर जीजा जी, मैं आपका साला सुंदर बोल रहा हूँ। सुंदर? क्या हुआ? क्या माय डियर जीजा जी सो रहे थे? हाँ। तो जाग जाइए माय डियर जीजा जी, आपको बहुत बढ़िया खुशखबरी देनी है। खुशखबरी? क्या खुशखबरी है? अरे माय डियर जीजा जी, कल रात को जो माल लेके मैं मुंबई से निकला था ना, हाँ। वो अहमदाबाद पहुंचने से पहले ही बिक गया। अहमदाबाद पहुंचने से पहले ही? कैसे? ट्रेन में। अरे माय डियर जीजा जी, आपकी टिकट बहुत ही लकी निकली, सारा माल ट्रेन में ही बिक गया। मतलब आधी रात को ट्रेन में तूने 2 लाख का बाबा सूट बेबी सूट बेच दिए? हाँ। चल चल अभी फेंका फेंक मत कर। अरे सच कह रहा हूँ माय डियर जीजा जी। अरे ट्रेन में मुझे अहमदाबाद के एक बहुत बड़े व्यापारी मिल गए, जिनकी अहमदाबाद में बाबा सूट बेबी सूट की दुकान है। उनको मैंने पूरे 2 लाख का माल 2.5 लाख रुपए में बेच दिया। क्या? हाँ माय डियर जीजा जी, अहमदाबाद उतरते ही उन्होंने मुझे 2.5 लाख का पेमेंट कर दिया। उसमें से 2 लाख मैंने मुंबई वाली पार्टी को दे दिया और 50,000 का मुनाफा मेरी जेब में पड़ा है। तो अभी तेरी दुकान के लिए तू माल लेने फिर से मुंबई आएगा? नहीं माय डियर जीजा जी, मुझे ट्रेन में मस्त नई लाइन मिल गई है। क्या क्या? इधर का माल उधर करने की। हाँ, वैसे भी इधर का उधर करने में तो तेरी मास्टर ही है। क्या? नहीं मतलब बिना दुकान खोले ही अगर माल बिक जाता हो तो दुकान खोलने की जरूरत ही क्या है ना? बिल्कुल बिल्कुल माय डियर जीजा जी, बिल्कुल। अब आप एक काम कीजिए, मेरे मुनाफे की खुशी में चाय नाश्ता करके गुड मॉर्निंग कीजिए और घर के सभी लोगों को मेरी खुशखबरी दे दीजिए। अच्छा चलो मैं फोन रखता हूँ। ओके ओके, थैंक यू भाई, थैंक यू। थैंक यू? थैंक यू किस बात का? सुबह सुबह इतनी बढ़िया खुशखबरी देने के लिए। माय डियर जीजा जी, ऐसे तो बहुत सारी खुशखबरें मैं आपको देता रहूंगा। अच्छा चलो फोन रखता हूँ, बाय। चल चल, ओके ओके। मानी जा बॉस, मानी जा। ए मानी गया वाली, जा जाना पैसा आ लिया और गांठिया ले तो है, जा दौड़। पैसा लखाई दे जा, गांठिया ना भी जाने। ओ वांदोन। वाह। अरे दया, दया, दया। आई। हाँ बोलिए क्या हुआ? दया, तूने जो कल नाश्ता बनाया था वो सब आज फिर से बना। क्यों? अरे एक बहुत जबरदस्त खुशखबरी है। खुशखबरी? क्या क्या? सुंदर अभी दुकान नहीं खोलने वाला है। ये खुशखबरी थोड़ी ना है, ये खबरी तो दुख ही है। मतलब दुख खबरी है। नहीं, अरे एक मिनट मेरी बात तो सुन। हेलो, एक मिनट मेरी बात सुन। अभी सुंदर का फोन आया था, उसने बोला कि वो कल जो 2 लाख के बाबा सूट बेबी सूट नहीं लेके गया अपनी दुकान में बेचने के लिए, वो उसने ट्रेन में दूसरा व्यापारी को 2.5 लाख में बेच दिए। क्या? हाँ, आधी रात को चलती ट्रेन में उसने 50,000 का मुनाफा किया। हाँ, इसीलिए वो कह रहा था कि बिना दुकान खोले अगर वो धंधा कर सकता है तो दुकान खोलने की जरूरत ही क्या है। वीरा, वीरा, देखो मेरा वीरा कितना होशियार है। अरे जबरदस्त। सच में टप्पू के पापा, ये तो बहुत बड़ी खुशखबरी है। तो इसलिए तू मस्त बढ़िया नाश्ता बना, आज हम दोनों साथ में बैठकर नाश्ता करेंगे। हाँ। और सुंदर की दुकान खुलने से पहले ही बंद हो गई उसकी। क्या सुन रही है तू? अरे सुंदर की इस नई सफलता की खुशी में हम दोनों साथ में बैठकर नाश्ता करेंगे। हाँ, चलो। हुआ सफल मेरा वीरा जी रे, वीरा जी रे। बिना दुकान खोले उसने तो धंधा किया जी रे। वीरा तो मेरा हीरा है, बड़ा होशियार जी रे। लाखों में एक मेरा वीरा जी रे। इसी बात पे तू मुझे चाय नाश्ता करा जी रे, जी रे। नाश्ता तो तैयार है, अब नहा के आइए, नाश्ता तैयार होगा जी रे। हाँ समझ गया। जी रे। चले चल, जा जल्दी।